31 साल की उम्र में लास्ट मैच खेला, 33 में यू गॉट रिटायर। क्यों रिटायर हो गए? सुरेश रैना ने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दिल टूटा था आपका जब 2022 में आप अनसोल्ड थे? बहुत रन बनाए, प्लेऑफ में रन बनाए, ट्रॉफी भी जीती है, वो उनका कॉल है। वो सीएसके की सबसे डिसअपॉइंटिंग हार कौन सी? 19 फाइनल था। Who gave this name? चिन्ना थाला धोनी भाई, मैं चिन्ना थाला। इसका मतलब क्या होता है? रजनीकांत है, कमल हसन सर है, वो बड़ा भाई छोटा भाई। अगला रैना कौन है इंडिया का? धोनी साहब से दोस्ती कब हुई? हम लोग 2004 में एक फिटनेस कैंप लगा था बैंगलोर में, तब उनसे मुलाकात हुई। मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल यूपी बिहार कनेक्शन है, आपको पता ही है बिल्कुल। मैंने ये तो अपने जैसे ही लग रहे हैं। आप भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं, वो बिहार वाले गाने बड़े अच्छे, कौन सा? काफी पवन सारे। सिंह के सारे। संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं। T20 क्रिकेट में अगले साल वर्ल्ड कप है, रैना की चॉइस कौन है? वो यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा, तीनों लेफ्टी में से दो कोई हो सकते हैं। 2026 से 27 में रैना सीएसके कोच बनने वाले। राइडू ने कहा कि मेरे को सुनील नारायण कभी समझ में नहीं। सुनील नारायण ने मेरे को आज तक इसका बॉलिंग समझ में नहीं। आपने कहा हलवा समझ के पीट रहा था। सुनील नारायण वो हम बहुत मारे। गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो ये सेट कि मैं डिविलियर्स के ऊपर रहना प्रेफर करता हूँ। लॉजिक उन्होंने दिया कि चिन्ना स्वामी चपॉक में बनाने में जमीन आसमान का फर्क। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले कौन जाएगा इंडिया की? वैभव सूर्यवंशी, एक अलग फेयरलेस अप्रोच है उसकी। पता चलता है कि ये जो बिहार का खिलाड़ी ने, ये एक बिहारी सब पे भारी होने वाला है। MS धोनी द बैट्समैन, द विकेट कीपर और कैप्टन। मैंने उनके साथ इतनी बैटिंग करी, ऐसे छक्के मारे जो नॉन स्ट्राइकर पे थे, तो बॉल अगर लगी तो आप बॉल के साथ ही बाहर हो। 27 में चुनाव लड़ रहे हैं ना, एक बल्लेबाज पे ट्रस्ट करना हो, लाइफ का सवाल हो। MS धोनी। रोहित के बाद इंडिया कैप्टन कौन? 2011 वर्ल्ड कप में रैना परछाई रहे। इंडिया ने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जो जीते मैचेस, नहीं, मिडिल ओवर्स में ऐसे ही रहता है, जब तक आप शतक नहीं बनाते या 50 नहीं बनाते। एक छक्के ने जिताया नहीं जिताया। मुझे जो लगा ओवरऑल जो टूर्नामेंट हम जीते बिकॉज ऑफ युवराज सिंह। धोनी साहब ने क्या चेंज किया इंडियन क्रिकेट में? उनका एक प्लेयर को सपोर्ट करने का जो तरीका था, ही वॉज वेरी वेरी फेयरलेस। विराट रोहित को लेके आया, नीचे खेले थे ऊपर। सबसे स्लीपलेस नाइट MI ने दी होगी केकेआर को। आई एम श्योर ये CSK वालों को भी होता नहीं, है। हम तो बहुत मैचेस आ रहे हैं MI से। वी लॉस्ट इन 2013, वी लॉस्ट इन 2015, वी लॉस्ट इन 2019। सबसे पेनफुल कौन सा था? आई थिंक अरे 2019 2019 होगा बिल्कुल। 24 पे 87 वाली पारी थी, 25 पे। मैंने सुना इस दिन बड़ी डांट वाट पड़ी थी। नहीं, डांट गुस्सा। वो इंडिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में इंडिया के लिए सेंचुरी लगाई। 2011 वर्ल्ड कप जीता, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इंडिया के लिए फील्डिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया। IPL में पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 5000 रन बनाए। नाम बहुत सारे उनके। फिलहाल हमारे साथ सुरेश रैना मौजूद। कैसे रहना? वेरी गुड, नाइस टू मीट यू। बताओ किस नाम से बुलाऊं मैं? सोनू, सोनू मिस्टर बेटर है। IPL नहीं, सोनू बेटर है। या चिन्ना थाला? चिन्ना थाला भी ठीक है, इतने साल खेले हैं वहाँ पर, बट आई प्रेफर सोनू। आई थिंक मम्मी पापा ने रखा है वो, तो सोनू ठीक है। हम आपका निक नेम क्या है? मनु। ठीक है, मन्नू मेरे ब्रदर लोग का नाम है वो, तो ठीक है, मन्नू सोनू की जोड़ी। मैं भी, हम इंग्लैंड में बैठे हैं और मैं जब आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है क्या खूबसूरत जर्नी है। जी जी बिल्कुल, गॉड हैज़ बिन रियली काइंड। और इसी होटल में हम लोग जीते थे चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में, और लास्ट ईयर हम लोग WCL के चैंपियन बने थे यहीं पर ही। आई थिंक वी केम लॉन्ग वे, तो अच्छा ही चल रहा है। बिस्तर के नीचे माचिस का डब्बा रखने से लेकर हॉस्टल छोड़ने से लेकर बिल्कुल पूरी संघर्ष की कहानी, मिडिल क्लास एक बच्चा, बढ़ते 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 अब सारी चीज़ें जिंदगी में। नहीं, मुरादनगर से कभी गाजियाबाद नहीं गया था मैं। यू आर टॉकिंग अबाउट 1998 स्पोर्ट्स कॉलेज में। तो कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि मतलब गाजियाबाद से दिल्ली चले गए, वहाँ इतने पैसे नहीं थे, वो देन वेंट टू बोर्डिंग स्कूल। तो मतलब ठीक है, देश के लिए खेलना है तो इतना तो संघर्ष करना पड़ेगा। बट भाई एक सवाल जो मेरे से बहुत सारे फैंस के मन में आता है, वो ये आता है कि 31 साल की उम्र में लास्ट मैच खेला, 33 में यू गॉट रिटायर। सब कुछ करियर में है, सब परफेक्ट है, आप बहुत बड़े लेजेंड हो। पहले, जैसे मैंने इंटरव्यू में भी कहा कि फर्स्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी, IPL में पहले खिलाड़ी 5000 रन, हर साल 400 प्लस। बट ये बहुत सारे फैंस के मन में कि आप क्यों रिटायर हो गए? नहीं, आई थिंक आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, और उस टाइम पे थोड़ा अलग था, थोड़ी चीज़ें थी। बट हम लोग इतने साथ में खेले, माही भाई और मैं भी साथ में खेला, चेन्नई के लिए भी खेले, इंडिया के लिए भी खेले। तो जब रिटायर हुए तो मुझे लगा कि ठीक है, उस टाइम पे अलग था टीम का, कैसा माहौल था वहाँ पर। आई वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड। 2018 में मेरा लास्ट मैच लंदन में हुआ था, लॉर्ड्स में। उसके बाद सेलेक्टर का कुछ अलग प्लान था, फिर आई ट्राइड रियली हार्ड। उसके बाद हम IPL भी जीते,
बट ठीक है, आई थिंक वो मेरा कॉल था और आई एम वेरी हैप्पी कि अभी इतनी सारी लीगें भी हो रही हैं, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई वाइफ, किड्स, कोई रिग्रेट नहीं है। आपको रिग्रेट नहीं, बट एज अ फैन हम बहुत बार मिस करते हैं। हालांकि मैंने कल आपको जब देखा WCL में आपके शॉट्स देखे तो मुझे वो रैना वाली झलक आ रही थी, सारी पुरानी चीज़ें, एंड आई फेल्ट यार हमने इसे कितना मिस किया है। नहीं खेले उधर भी, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम भी ज़रूरी है बच्चों के साथ, क्योंकि माई डैड पास्ट अवे उसके बाद लॉकडाउन के बाद, वो आई थॉट कि थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ही गॉट कैंसर। फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मम्मा वॉज वेरी अलोन, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक भाई है। इसमें दो कॉमन चीज़ आती है। एक आता है कि धोनी साहब ने रिटायर लिया, रैना ने सम्मान में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक कहानी जो मैंने सुनी वो ये थी कि आपके फादर को शायद कैंसर हो गया था और आप उसमें बहुत परेशान हो गए थे, और फैमिली में बच्चे जो थे वो बड़े हो रहे थे, और आप अपनी फैमिली की चिंता बहुत कर रहे थे। नहीं, फैमिली आई थिंक ऑलवेज कम्स फर्स्ट, क्योंकि इतना किया है उन लोगों ने वो, क्योंकि उस टाइम ना थोड़ा सिनेरियो अलग चल रहा था, वो अलग कैप्टन था, उसको अलग टीम चाहिए थी। पहले योयो का भी हुआ था, वो मैंने यूपा ने भी पास किया, फिर उनको यंगस्टर रखने थे। तो एज यू राइटली सेड, एज ऑफ 31, 32 उस टाइम पे पीक होता है किसी प्लेयर का, बट मैंने कहा आई थिंक वो फ़ायदा नहीं है। बट आई फिर फेल्ट कोविड में आपने शायद सिक्स पैक बना लिए थे। नहीं, ट्रेनिंग चल रही थी बिल्कुल, और एकदम से मुझे लगा चलो ठीक है अभी हो गया। अभी उसके बाद आई प्ले लॉट ऑफ मैचेस, तो चल रहा है अभी, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि WCL में देखूं तो इमरान ताहिर 46 में भी जीत कर आए, धोनी साहब खुद 44 में खेल रहे हैं। हर साल होता है कि आप जाएंगे आएंगे। रोहित शर्मा ने कहा भाई अब इसी में 5-6 साल निकल गए। नहीं, एक्चुअली आई यूज्ड टू बैट नंबर 3, हाँ, और मैं उसके बाद यूपी का भी कप्तान था, हम लोग यूपी के लिए भी खेल रहे थे, क्योंकि आपको ना कंटिन्यूसली खेलना पड़ता है वो, आप वो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अलग लेवल का IPL खेल रहे हो। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, उसके बाद भी और मैचेस होंगे। फिर देन आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली। उसके बाद हम लोग इतने सारे टूर्नामेंट खेले, वो क्रिकेट तो अभी भी खेल रहे हैं। वेरी थैंकफुल कि वी हैव ए टीम इन WCL, और हमारे वी गॉट अ गुड ओनर, और इज़ माई टीम निशान भी हैं, हर्षित तोमर इज़ डूइंग ए फंटास्टिक जॉब। फिर यूवीपा हमारे कप्तान है, और भजूपा भी खेल रहे हैं, सारे वर्ल्ड कप विनर हैं। क्रिकेट तो चल रहा है। ये तो हम खुश हैं कि हमें 2011 वाली पूरी टीम दिख गई। नहीं, कल मैंने देखा आपको ABD, और जब आप हाँ। उधर थे सारा का सारा, वो तो पता चलता है कि वो भी ही ऑल्सो प्लेइंग द फर्स्ट टाइम। फिर पीयूष ने अच्छा किया, पीयूष आया, सिद्धार्थ कौल आया, शिखर धवन ऑल्सो है। तो एवरी ईयर वो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, दोनों यहाँ पर हैं। इरफान यूसुफ बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेल, पोलार्ड, ब्रावो भी खेल रहा है बिल्कुल। उसके बाद एलिस्टर कुक भी खेल रहा है, वेस्ट इंडीज टीम अच्छा कर रही मॉर्गन वर्ल्ड कप विनिंग है। कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, सारे वर्ल्ड कप विनर कप्तान हैं इधर, वो प्लेयर भी अच्छे हैं, तो क्रिकेट तो चल रहा है, उसमें कोई टेंशन नहीं। बट फिर भी कभी दिल में टीस होती है, बिकॉज जब मतलब मैं बार बार इस पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे फैंस का कॉमन क्वेश्चन है कि चलो उस टाइम इश्यूज से फैमिली प्रायोरिटी थी, बट यू स्टिल फिट, स्टिल गुड लुकिंग, अभी अच्छा खेल रहे हो। कल भी मैं शॉट्स देख रहा था, मेरे को झलक आ रही थी। नहीं, अभी भी खेल कभी रहा लगता है मन में कि यार चल एक बार, इतने साल सब राइडू ने 2 बार रिटायरमेंट वापस लिया। वो नहीं कर सकते, वो एक्चुअली एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वो यूपी से हैं तो सलमान खान है, कमिटमेंट नहीं कमिटमेंट नहीं, आई थिंक कमिटमेंट टुवर्ड्स माय फैमिली वाज मोस्ट प्योरिटी। बट ठीक है, अभी खेल रहे हैं तो मजा आ रहा है। कभी किसी ने कहा कि आप जैसे तीनों फॉर्मेट मैंने कहा कि टेस्ट मैच में हमने पहली पारी में शतक लगाया था, T20 और ODI में भी तीनों मिला के द फर्स्ट वन। कभी नहीं, वर्ल्ड कप में भी है, 2010 वर्ल्ड कप में 100 है, और 2015 वर्ल्ड कप में वो भी किसी ने नहीं बनाया। इंटरेस्टिंग। तो कभी आता है कि यार आप सेटिस्फाइड हो, या लगता है कि थोड़ा सा करियर और बड़ा हो सकता था? नहीं, आई थिंक उतना ही लिखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके बाद से आई स्पेंड लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद माय मम। आई थिंक शी नीडेड मी मोस्ट, कि पापा 35 ईयर्स के बाद जब आप नहीं होते हो, तो आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट वन, इतना ट्रैवल कर रहे थे वो। बट नाउ शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हेल्दी। उनका भी बीच में कुछ इलनेस का इशू था, तो शी इज़ रिकवर्ड नाउ। तो इसीलिए आई थिंक प्योरिटी वाज अबाउट द फैमिली, बच्चों के साथ उनका स्कूलिंग, सारा प्ले स्कूल। बट ठीक है, अभी मेंटल स्ट्रेंथ कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज मैं जो आपका अर्ली लाइफ भी देखता हूँ, कॉलेज वाला जहाँ पर आप गए थे हॉस्टल में, और वो सीनियर्स वाले किस्से आपने सुनाए कि बड़ा परेशान किया, डायरी में आप लिखते थे, मम्मी ने पढ़ा, वो भावुक। नहीं, टफ था उस टाइम बिल्कुल। आई थिंक एज आई साइड अर्लियर कि कभी मुरादनगर से गाजियाबाद नहीं आ पाए थे, सीधा वो ट्रेन से जाना, मेरठ में नौचंदी एक्सप्रेस से सीधा लखनऊ जाना, फिर फर्स्ट ईयर रहना वहाँ पर, क्योंकि सबसे यंग थे घर में, तो पूरा एक अलग प्यार था वो। फिर वहाँ पे खुद उठना 4 बजे, लगातार 4 साल खुद कपड़े वॉश करना, फिर खेलना, इतना पैसा था नहीं। पापा सीनियर्स कपड़े धुलवाने आ गए? नहीं धोते थे बिल्कुल, 1 साल तो धोए हैं बिल्कुल। फिर जैसे जैसे अंडर 16, अंडर 14, अंडर 19 खेलते गए। फिर 2002 में मैं इंडिया के लिए खेला था अंडर 19, 2000 में अंडर 16 यूपी का कप्तान। फिर खेल का एक मज़ा आने लगा। फिर एयर इंडिया का स्कॉलरशिप था, एयर इंडिया में मेरा जॉब था, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। प्ले लॉट ऑफ मैचेस इन मुंबई,
तो वहाँ पे फिर सचिन पाजी को देखा, तो फिर मैंने कहा नहीं खेलते हैं, अभी मेहनत करते हैं। वो टफ टाइम तो आता है वो, क्योंकि क्रिकेट उस टाइम पे अलग था, अभी आप देखोगे क्रिकेट बहुत अलग है। जैसे उस टाइम आईपीएल नहीं था और यूपी में बड़े लिमिटेड खिलाड़ियों के नाम आते थे। मुझे कैफ भाई का नाम याद आता है, जी जी, जो पहले बड़े नाम निकल कर आ रहे थे इंडियन टीम के लिए। नहीं कैफ भाई थे, रिजवान शमशाद थे, ज्योति यादव थे, जो मेरे कप्तान थे ज्ञानेंद्र पांडे जी थे, वो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। उसके बाद देखोगे प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर कुमार, आरपी, पीयूष, सुदीप उसके त्यागी, बाद तो पूरी फहरिस्त है कि 2005 में वो रणजी ट्रॉफी जीते थे लखनऊ के डी सिंह बाबू में। उसके बाद से फिर हमको इवन तब लगा लखनऊ का इंटरनेशनल स्टेडियम तक नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सही बात है, वहाँ रणजी ट्रॉफी जीते। फिर मैं सिर्फ कैफ भाई, कानपुर में शायद एक था स्टेडियम। पीयूष उससे पहले डेब्यू कर चुका था, 16-17 साल में टेस्ट मैच खेल चुका था वो। मैं 18 साल में खेला था। फिर हमारे कैफ भाई कैप्टन थे, फिर रणजी ट्रॉफी जीते। उसके बाद ज्ञानू भाई मुझे लेके आए थे इंग्लैंड में, यहाँ पर 3-4 साल इंडिया खेलने से पहले। फिर यहाँ पर आई यूज्ड टू प्ले नॉर्मल लीग, यहाँ पर वो एक एक्सपीरियंस मिला खेलने का। देन आई गॉट ए कॉल अप फॉर इंडियन टीम, वहाँ पर गए। वहाँ पर तो तब सिलेक्शन इजी था या अब है? क्योंकि अब तो यूपी T20 होती है, बहुत सारे बच्चे नहीं, उस टाइम इतना फैसिलिटीज़ से ज़्यादा मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो, क्योंकि अभी लीग होते, हम रणजी ट्रॉफी खेलते थे, देवधर ट्रॉफी खेलते थे, राइन ट्रॉफी खेलते थे, फिर रणजी ट्रॉफी भी चलती थी वो। उसके बीच में आपको यूज टू प्ले लॉट ऑफ ऑफिस मैचेस। तो उस टाइम जैसे ही इंडियन टीम से आते थे तो हमारे सिलेक्टरों या राहुल भाई कैप्टन थे, राहुल द्रविड़ भाई, तो वो बोलते थे कि नहीं आप डोमेस्टिक खेलो। तो वो क्रिकेट परफॉर्मेंस ज़्यादा अलग था वो। नोटिस होता था यूपी तक उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता था, कि रणजी ट्रॉफी पहली बार यूपी जीती थी, इसी हम लोग गए थे, पाकिस्तान का टूर था हमारा 2005 में। तो वहाँ पे मैं, आरपी, कैफ भाई गए थे वहाँ पर, 3 लड़के पहली बार खेल रहे, तबाही मचा दी थी। तो वहाँ खेले, तो मतलब वही था, सारा मजा आया था खेलने में। अभी यूपी में आपको क्या लगता है, कौन कौन से प्रॉमिसिंग टैलेंट आपको नजर आते हैं? यूपी में मुझे लगता है कि अपना समीर रिजवी बहुत अच्छा कर रहा है वो। उसके बाद आप देखोगे, दिल्ली के लिए बढ़ता है बिल्कुल वो अच्छी बैटिंग करी। फिर रिंकू सिंह अलग प्लेयर है, तबाही, वो भी अलग ही प्लेयर है वो। उसके बाद मुझे लगता है फास्ट बॉलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, अपना यश दयाल बहुत अच्छा कर रहा है वो। भुवी तो ऑलरेडी गोट हैं आईपीएल के, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो और भी टैलेंट है, यूपी पे लीग स्टार्ट हो अब गई। जैसे भुवी की बात करें, भुवी अभी भी, मैं गया था लास्ट ईयर, यूपी T20 में जोर लगा रहे थे, नहीं खेल रहा था, अभी उसने आईपीएल में भी अच्छा किया, जबरदस्त। आरसीबी जीते, बिल्कुल पहले साल वो आरसीबी के लिए खेला था, अभी वो ट्रॉफी उनको मिली हो। तो आई थिंक जब आप 4 ट्रॉफी जीते हो, 5 एज ए सीएसके टीम के साथ, तो आप सोचते हो कि 18 साल के बाद कोई ट्रॉफी आती है तो कितनी जद्दोजहद लगती है, वो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है। वो हर ओनर जब आपको पैसे देता था, आप सोचते हो कि नहीं यार आईपीएल ट्रॉफी तो जीतनी पड़ेगी। अभी आई हर्ड की चैंपियंस लीग भी हो रही है अभी, हाँ उसका भी देखें कि हम 2 बार चैंपियंस लीग भी जीत चुके हैं सीएसके की टीम। तो ट्रॉफी तो वैल्यूबल होती है जब आप इतने साल 2-3 महीने खेलते हो टीम के साथ, फिर आप 18 साल, इतने साल हो जाते हैं। इसलिए जैसे आपने बोला धोनी इसीलिए खेल रहे हैं, इज अ बिग ब्रांड, रोहित भी खेल रहे हैं, विराट अभी 18 साल खेलने के हाईएस्ट रन गेटर इन आईपीएल, वो अभी आईपीएल जीते हैं, तो एक अलग रहता है वो। तो आई थिंक ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है एज ए टीम। तो ये जो 2008 से, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग बचे हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, क्या अलग इन्होंने किया कि इतने सालों तक भी खेलते जा रहे हैं? आई थिंक वो डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर फ्रेंचाइजी, टुवर्ड्स योर कंट्री। वो लड़के सारे इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं वो। उसके बाद देखो कितने लड़के आए इस बार खेलने के लिए, आप यशस्वी को देख लो, उसके बाद आप प्रभ सिमरन को देख लो, उसके बाद आपने इंटरव्यू किया था उनका, स्वप्निल का, शशांक सिंह ने बोला हम फाइनल खेलेंगे, वो बड़ा वायरल हुआ आपका इंटरव्यू। वो खेले भी अच्छे से, फाइनल तक पहुंचे, उन्होंने मेहनत भी करी। ज्यादातर वायरल हो गए इस बीच में, सारे वायरल हैं आपके। मिशी पाजी भी बड़े वायरल हो गए थे। प्रवीण भाई, पीके का बहुत अच्छा था वो, कि पीके तो भाई है मेरा, वो मेरठ से है, उसने अच्छा दिल से बात करता है वो। हाँ, मेरा बल्ला भी नहीं दिया उन्होंने, बस आ जाएगा। बैट दे दे पीके यार, एसएस की फैक्ट्री उधर ही है। नहीं, रखा, उन्होंने कहा मेरा ठाएगा तब दूंगा तुझे मैं। नहीं, एसएस के पास एसजी की फैक्ट्री में देता हूँ आपको बैट, जब आप दिल्ली आओगे मैं आपसे आऊंगा। पर एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे फैंस के मन में आता है, 2008 में आपने सीएसके साथ शुरू किया, पहले साल भी आपके हाईएस्ट रन थे और हर साल आप पीक रन गेटर थे। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो सारे सीएसके फैन में, क्योंकि आप इस टॉपिक पर बहुत आपने डिग्निटी मेंटेन की है, बट एक एज अ फैन जब भी मैं कहीं आपके इंटरव्यूज देखता हूं या कोई देखता हूं, तो कमेंट सेक्शन में वो हमेशा आता है, और ये सीएसके फैंस का सवाल होता है, दिल टूटा था आपका जब 2022 में आप अनसोल्ड थे? नहीं, एक्चुअली मैंने डाला था, मैं वही सोच रहा उस टाइम मेरे पापा की डेथ हुई थी फरवरी में, तो आई थिंक आई वाज मोर इनटू फैमिली, बट उनका कॉल था वो, अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं है, वो कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने बहुत रन बनाए हैं, प्लेऑफ में रन बनाए हैं, ट्रॉफी भी जीती है, वो उनका कॉल है वो। और कोई सामने से नहीं करा तो फिर फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि उस हिस्ट्री में जो जितनी चमकदार हिस्ट्री है, हर ट्रॉफी में रहना है, और अभी भी सब मानते हैं कि चाहे टीम इंडिया हो या सीएसके, रहना जो गायब हुए मिडिल ऑर्डर को हमने संघर्ष करते देखा, कोई आई थिंक वो ओनर का कॉल होगा या जिन्होंने भी डिसाइड किया होगा, कि उस टाइम में यंगस्टर काफी आ रहे थे, मैं इंडिया के लिए नहीं खेल रहा, रिटायर हो चुका था, नंबर 3 पे मैं बैटिंग कर रहा था। जो आप रन भी बता रहे हो, हर साल मैं इंडियन टीम में 5, 6, 7 खेलता था, आईपीएल में मुझे नंबर 3 मिला था, मुझे पता था मेरे पास एक लाइसेंस है,
परफॉर्मेंस करने का। मैं अगर अच्छे से खेलूंगा तो रन बनेंगे, इसलिए काफ़ी रन भी बनाए उनके लिए। उस हर फ्रेंचाइजी का हर एक प्लेयरों का कॉल अप होता है, वो उनका कॉल था, नहीं हो कोई बात नहीं। बट जैसे मैं राइडू से कल मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो राइडू ने मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप हमेशा सीएसके की बात करते हो, आपने 8 साल तबाही के लिए भी खेला, तो ही सेड कि सीएसके में एक ह्यूमन टच है। नहीं बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। जो आपको सिर्फ एक नंबर पे नहीं देखते हो कि 3 नंबर पे आएगा 20 रन मार के चला जाएगा तो, या 30 रन मारेगा, वो थोड़ा उससे एक्स्ट्रा होता है। बट वो जो रैना वाला इंसिडेंट आया, वो अभी भी जैसे एक आया चला था बालकनी वाला 2020 में, आपने वापस आ गए थे आप, हालांकि फैमिली इश्यूज भी थे, और जितने लोग आपको जानते हैं वो जानते हैं कि रैना बहुत डाउन टू अर्थ है। नीचे भी मैंने देखा जो बच्चे आपसे मिलने आए थे, नहीं भी जानते थे आप सबसे बड़े मिलनसार तरीके से मिलते हो, जमीन से जुड़े इंसान हो। वो जो एक घटना है उसमें एरोगेंस का जिक्र होके आया। नहीं, वो उनका एक्चुअली जो भी उनका था सारा, वो जो चीज़ें वो बोलते हैं, वो आपको पता है कि हैड इंसिडेंट इन पंजाब, तो वो लुक आफ्टर करना जरूरी था। फिर नहीं खिलाया तो वो बात करने की फ़ायदा नहीं, उनको नहीं लगा होगा कि ये सूटेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं। कभी दिल में आपके रहती थी? अभी है ही नहीं इतना, अभी इधर WCL लास्ट ईयर जीते हैं, ट्रॉफी तो आई नहीं है। मैंने पहली बार रैना का नाम ग्रेग चैपल से सुना था। ग्रेग चैपल सेड कि ही इज एक्साइटिंग टैलेंट, मुझे ऐसे लोग चाहिए। जब ग्रेग चैपल ने टीम इंडिया को तहस नहस करना शुरू किया था, तो वो आपकी तारीफ बहुत कर रहे थे। नहीं, काफ़ी ना उस टाइम यंगस्टर आए थे, मैं, रॉबिन, दिनेश कार्तिक, RP, VRV सिंह, इरफान, श्रीशांत, तो आई थिंक उनका वर्क एथिक अच्छा था। और उसके बाद जो सीनियर के साथ उनकी जो एक जुगलबंदी थी, वो डिसरिस्पेक्टफुल था उनकी तरफ से, कि जब सचिन पाजी हैं या बड़े बड़े नाम हैं तो ही कुड हैव हैंडल बेटर। बट उस टाइम नई नई टीम में आए थे, जो हमें करने को बोला जाता था कि आप प्रैक्टिस करो, इधर खेलो, उस टाइम सुपर सबका भी रूल था, उस सबका कोच और कैप्टन। बट राहुल भाई और ग्रेग का अच्छा था वो, क्योंकि आई थिंक उन्होंने टीम बनाई, हमने काफ़ी सारे रन चेस किए थे। इंग्लैंड उस टाइम इंडिया आती थी, श्रीलंका उस टाइम आती थी, जिम्बाब्वे बहुत हम लोग खेलने जाते थे। तो सब कैप्टन के पास एक अलग कोच होता है। उनका एक अच्छा रोल आपकी लाइफ में रहा? नहीं, बिल्कुल चांस मिला मुझे, आई वॉज वेरी थैंकफुल कि मैं 2 साल तो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था वो, और उस टाइम दादा भी कप्तान थे, राहुल भाई कप्तान बने, फिर बाद में धोनी भाई कप्तान बने, उसके फिर गैरी के आने के बाद टीम का माहौल बहुत अच्छा हो, क्योंकि ही वॉज ए वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और खेलने के बाद आप देश के लिए 15 खिलाड़ी खेलते हैं, कोई कप्तान नहीं होता या फिर कोई प्लेयर ऐसा नहीं होता कि आप उससे बड़े बनते हो। जो टीम का माहौल है वो एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये जॉन राइट से आपके ग्रेग चैपल आ गए, फिर उसके बाद गैरी क्रिस्टन तक। नहीं, बीच में रवि भाई ने बहुत अच्छा काम किया था। आई रियली एंजॉयड प्लेइंग अंडर रवि भाई, जब धोनी भाई भी कप्तान थे, विराट भी कप्तान थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा 2015 वर्ल्ड कप हम खेले, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेले, 2017, 18 में इंग्लैंड आए थे हम लोग, तो उसके बाद अलग था। फिर कप्तान चेंज हुए, उनकी कोचिंग अलग चल रही थी सबकी, तो आई थिंक वो सबका अपना पर्सनल। कोच का क्या रोल होता है? क्योंकि मैं कई बार सुनता हूँ सीनियर क्रिकेटर्स को कि इंटरनेशनल प्लेयर को क्या सिखाना। नो, आई वुड प्रेफर कि इंडियन कोचेज ही होने चाहिए। आप देखोगे, लुक एट गुजरात टाइटंस, आशीष नेहरा ने जिस अंदाज में हार्दिक के साथ वो ट्रॉफी, फुटबॉल वाले कोच, नहीं फुटबॉल वाले कोच, हाँ, नारियल पानी, बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ। आई थिंक ही नीड टू मैनेज लॉट ऑफ थिंग्स, और जो वो करते हैं। आप उसके बाद देखोगे गौतम गंभीर KKR के लिए जब बने, शेर के साथ वो जीते ट्रॉफी, और वो आप CSK का भी देखोगे, और धोनी भाई अलग तरीके से वो पूरा प्लानिंग करते हैं, कप्तान भी अभी भी हैं वो। तो इंडियन कोचेस के साथ बात कर सकते हैं। आई थिंक मेंटल कोच हैं वो उनके प्लेयरों के। ऋतुराज को चोट लगी, जड्डू जब थे वो ठीक से उनका कप्तानी नहीं हो पाया, तो फिर वही बिकेम ए चैंपियन। 5वीं बार जो ट्रॉफी जड्डू ने जिताया था अहमदाबाद में, फिर ऋतुराज आए, उनका थोड़ा सा बीच में इंजरी हो, फिर वो दोबारा कप्तान बने वो। तो आई थिंक वो रहता है कि एक कोचेस के साथ एक प्लेयर का एक बॉन्डिंग अलग होता है, आप उनसे बात कर सकते हो जब भी आप एक टफ टाइम पे जा रहे हो। तो ओवर मुझे लगता है कि विद इंडियन कोच ना, यू कैन टॉक सो मच अराउंड योर लाइफ, अराउंड योर गेम। तो वो एक 2-2.5 महीने में आप रहते हो, तो बात करना बहुत जरूरी है। CSK जब भी खराब खेलती है तो अगले साल जीत जाती है। अच्छा, अगले साल जीतेगी फिर वो 2 साल से पहली बार हुआ, क्वालिफाई नहीं करे वो। इस बार तो 10 पे शायद रह गए थे, हाँ नीचे थे, बट आई थिंक टीम बन रही है अभी, काफी यंगस्टर हैं अभी, दे नीड टू। सेकंड हाफ में आई थिंक अच्छी टीम इन्होंने पिक कर ली, एक्साइटिंग टैलेंट कई सारे अभी आ चुके हैं। नहीं, अभी उनको और मेहनत करना पड़ेगा, बट दिस ईयर मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा शेर की कप्तानी, जिस तरह से वो टीम को लेके गए वो। फिर शशांक सिंह ने जो बात करी, उससे एक माइंडसेट पता चलता है यंगस्टर का, कि आपके इंटरव्यू में बोला कि मैं तो खेलूंगा ही, टॉप 2 फाइनल पे खेलेंगे अगले साल, फिर उसने बोला कि हम पहुंचेंगे। तो ये एक बिलीफ होता है यंगस्टर का। उसके बाद देखोगे जो पंजाब का लेफ्टी टीम सिलेक्शन भाई, प्रियांश आर्या को मुझे लगता है किसी और टीम में होता तो शायद इतनी जल्दी मौका भी ना मिलता, बट राजस्थान ने जैसे वैभव को मौका दिया, प्रियांश को मौके दिए गए। अय्यर की कप्तानी, रिकी पॉन्टिंग का वो एटीट्यूड उन्होंने पहले बोला, फिर चहल वहाँ पे गए, उन्होंने अच्छा किया, अर्शदीप सिंह ने अच्छा किया, प्रभ ने अच्छा किया, फिर उनके पास जो आप देखोगे जो नीचे प्लेयर थे वो अच्छा कर रहे थे, इसलिए KKR देखो कप्तान उधर गया तो KKR ने अच्छा किया।
फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्षय ने बहुत अच्छा कप्तानी करा, दो वो इतना अच्छा बाद में नहीं कर पाए वो अच्छा वो एमआई वाले रनआउट के बाद से बिल्कुल उनकी टीम ढह गई इसके बाद। बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 में से 5 मैच जीते, 1 रनआउट हुआ, 3 रनआउट बैक टू बैक, और फिर पूरी टीम वहां से मोराल चला गया। नहीं, मोमेंटम होता है स्टार्टिंग में, बोला जाता है ना, जब एमआई को देख लो आप, स्टार्टिंग में 4-5 मैच हारे, फिर वो क्वालिफाई के उसमें पहुंचे, फिर जीते वहाँ पर, फिर हार गए वो क्वालिफायर मैच। तो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 महीने में ना आप ये गलती करोगे, अभी पहले 8 टीमें थी शुभंकर भाई, अभी 10 टीमें, उसमें आपको टॉप 4 में आना है, टॉप 2 में भी आना है। पहले 8 टीमें 4 बाहर 4 तो आती थी वो, अभी कंपटीशन एक अलग हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर रूल चल रहा है लास्ट 2 साल से, नए नए यंगस्टर फियरलेस अप्रोच से खेले। आप देखो अभिषेक शर्मा को देख लो, आप शुभमन गिल को आप देख लो। उसके बाद जो सबसे इम्प्रेसिव मुझे लगा, आप देखो कि जिस तरह से प्रियांश आर्य ने बैटिंग करी हो, तो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका यूथ क्या कर रहा है। अगर अगले साल पता चलेगा कि वो कंसिस्टेंसी टफनेस का गेम है आईपीएल। वो आपको जब ओनर पैसे थे, शिखर को देखो आप, जब खेल रहे थे पंजाब के लिए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी दूसरे प्लेयर आ गए, उन्होंने अच्छा किया। जब ईशान किशन ने रन बनाया था, तो इम्पोर्टेंट होता है कि फिर उसकी कंसिस्टेंसी, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती है ना, इट्स फुल ऑफ प्रेशर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको 10 महीने इंडिया के लिए खेलना है वो, तो वो फिर आप डोमेस्टिक कितना खेलते हो, रेड बॉल कितना खेलते हो, वो बहुत मैटर करता है। T20 क्रिकेट में अगले साल वर्ल्ड कप है, रैना की चॉइस कौन है ओपनर? क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा कि मेरा हिल गया था कि मैं समझ नहीं आ रहा किसे खिलाओगे T20 में। आई थिंक मुझे लगता है यशस्वी है, आई थिंक दे कैन ऑल्सो लुक फॉर प्रियांश आर्य हैं, अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, केएल राहुल कहेंगे मैं भी अच्छा खेल केएल रहा राहुल भी हूँ, है, बिल्कुल उसको जहां मौका मिला ऋतुराज कहेंगे भाई मेरी तरफ भी देख लो, बिल्कुल उनको भी देखना पड़ेगा, उन्होंने बहुत रन बनाए। बट आई वुड प्रेफर अभिषेक शर्मा। हम शुभमन गिल का नाम ले लिया, शुभमन गिल है, शुभमन गिल कप्तान भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो वही मैं कहता हूँ, आप किस हार्दिक पांड्या भी उधर ऑलराउंडर है, उन्होंने भी अच्छा किया। किस दो को आप ओपनर देख रहे हो? तो मैं कह रहा ना, मुझे तो लगता है कि इनको आई थिंक यशस्वी जायसवाल, प्रियांश आर्य और अभिषेक शर्मा, तीनों लेफ्टी में से 2 कोई हो सकते हैं। शुभमन गिल भी 3 नंबर खेल सकते हैं, उसके बाद जिस तरह से वो करेंगे तो चारों में से कुछ सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बोला जितना कंपटीशन ऊपर टॉप 3 में उतना है ही नहीं। बीच में प्लेयर ही नहीं है। फिर ऋषभ पंत देखो अभी अच्छा करे इंग्लैंड में, उसके शुभमन गिल ने बहुत रन बनाए। ऋषभ को आप T20 में देख रहे हो? आना चाहिए बिल्कुल, लास्ट गेम में उसने शतक बनाया है। ये साल थोड़ा प्रेशर था, जिस तरह से कभी कभी टैग लग जाता है एक्सपेंसिव प्लेयर, बट आई थिंक ही मैनेजर रियली वेल। ऊपर रन बना रहे थे मार्कस स्टोनिस, फिर मार्करम, पूरन। नहीं जैसे भाई एक ऋषभ, आई रियली लव हिम, टेस्ट क्रिकेट में इज लाइक गुड। अब तो इंडिया के सबसे अच्छे टेस्ट विकेट कीपर वो हो गए, जी बिल्कुल, कहर बरपा रखा उन्होंने। बट एक कॉमन परसेप्शन ये चलता है कि ऋषभ इज अ ग्रेट रेड बॉल प्लेयर, और उस लेगेसी पे वो व्हाइट बॉल खेलते हैं। ये जैसे धोनी साहब को लेकर चलता था कि ही वाज अ ग्रेट रेड बॉल प्लेयर, उस लेगेसी पे वो व्हाइट बॉल में थे। इससे कितना इत्तेफाक जो लोग इस तरह से आई थिंक वो रन नहीं बनाए इस साल, क्योंकि हमेशा वो आईपीएल में अच्छा करते हैं। इस साल अभी नया टीम था, नए कप्तान बने दिल्ली के बाद, वो उधर गए फ्रेंचाइजी में। तो अगले साल देखना ऋषभ का परफॉर्मेंस थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अभी वो थोड़ा माहौल पता चल गया है किस प्लेयर के पास क्या एबिलिटी है गेम चेंज करने की, और उधर नए कोचेस का सेटअप भी था। तो एक साल लगता है किसी भी टीम को, एज आई सेड अर्लियर, कि पहले 8 टीमें थी, अभी 10 टीमें, कि सब ने तैयारी करके आते हैं, हर प्लेयर का उन्होंने होमवर्क करके आते हैं। क्योंकि आपके 15 प्लेयर, 18-19 प्लेयर के बाद आपके 10 से 15 स्पोर्ट्स स्टाफ होता है वहाँ पर, तो वो वीकनेस ढूंढता रहता है प्लेयर की वो। तो अभी अगले साल आएंगे तो मुझे लगता है जरूर अच्छा करेंगे। 2011 वर्ल्ड कप में हम गंभीर की बहुत बातें करते हैं, धोनी साहब की बहुत बातें करते हैं, सहवाग के पहले चौकों की बातें करते हैं, जहीर खान के विकेट की बातें करते हैं, युवराज सिंह की बातें करते हैं। बट कई ऐसे कहते हैं कि रैना परछाई रहे। नहीं, मुझे चांस मिला, हर बड़ी जगह पर वो थे। आप कोई बड़ा मूवमेंट उठाओ, चाहे वो हरभजन ने आमिर को छक्का मारा था, वहां भी नॉन स्ट्राइक पे रहना थे। इंडिया ने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में जो जीते मैचेस, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैच हो या सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मैच हो, रहना हर जगह थे। उसकी उतनी बातें नहीं हुई, बट रहना थे। अश्विन ने भी रिसेंटली एक जगह कहा था ये कि बहुत उनकी पारियां जो परछाई की तरह रही, बहुत अंडररेटेड। नहीं, मिडिल ओवर्स में ऐसे ही रहता है जब तक आप शतक नहीं बनाते या 50 नहीं बनाते। बट आई वाज वेरी थैंकफुल, सचिन पाजी ने माही भाई से बात किया, माही भाई ने बोला आप खेल रहे हो क्वार्टर फाइनल मैच, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने साल जीत चुके थे, तो वो एक अलग प्रेशर गेम। 11 साल से ऑस्ट्रेलिया चैंपियन थी, और आप और युवराज ने 74 रनों की पार्टनरशिप की थी। नहीं, यूपा ने बात किया कि अच्छा खेलेंगे, सारा प्लानिंग करते हैं वो। तो मेरे लिए यही था कि मैं जब तक रहूँगा तो मेक श्योर कि प्रेशर नहीं ऑफ हो, प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बना रहे। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन रियली काइंड कि वहाँ पर एक पार्टनरशिप करने का मौका मिला, क्योंकि ऑलरेडी इतने विकेट गिर चुके थे। बट 187 फॉर 5 हम थे, और 268 कुछ चेस 261 चेस करना था, और हमें एज अ क्रिकेट फैन हमारी हालत टाइट हो रही थी। नहीं, हमारी भी टाइट थी। अब अगर एक गया तो उस टाइम मैच पे गया। ब्रिट ली, मिचेल जॉनसन, शॉन टेट, जस्टिन क्रेजा, उसके बाद माइकल क्लार्क,
डेविड हसी, तो एक अलग पार्टनर है। यूपा इतने ब्रेटली को साल, चोट भी लगी थी शायद बाउंड्री पे, उसके बाद भी वो खून नहीं वो तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा टफ खेले, लेकिन मैं और यूपा भी पंजाब की तरफ से ही हैं, तो थोड़ा हम भी टफ हैं, तो खेलना तो ज़रूरी था वो, क्योंकि उस टाइम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी, और हम मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था 100 मैचेस का। मैंने कहा यहाँ अगर जिताएंगे तो फिर पाकिस्तान को तो देख लेंगे। फिर पाकिस्तान का मैच आया आपकी, फिर वहां पर 34 रन की पारी, वो मुझे लगा थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी विकेट गिरे थे, सचिन पाजी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 36 बनाए थे आपने पाकिस्तान हाँ, तो वहाँ सचिन पाजी मैसेज भिजवा रहे थे ड्रेसिंग रूम से कि अब लास्ट तक खेलना। हमने पावर प्ले भी जो लिया था 45 ओवर में लिया था, जो आपने वीरू भाई का जिक्र किया, उन्होंने उमर गुल को ऊपर ही खोल दिया था, उधर ही 4-5 चौके लगा के वो। फिर वहाब ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, फिर यहाँ आशीष नेहरा ने अच्छी गेंदबाजी, मुन्ना भाई ने आउट किया हफीज़ को, फिर जहीर भाई का पूरा टूर्नामेंट अच्छा। बट आई थिंक मुझे जो लगा ओवरऑल जो टूर्नामेंट हम जीते बिकॉज ऑफ युवराज सिंह, द वे ही बैटेड, द वे ही फील्डेड, द वे ही गिव्स लॉट ऑफ ब्रेक थ्रू बीच में, चाहे पाकिस्तान का मैच हो, चाहे आप देखोगे एक नीदरलैंड का मैच हुआ था शायद दिल्ली में, वहाँ 5 विकेट चटकाए थे उन्होंने। फिर जो शतक बनाया था उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ चेन्नई में, वहाँ मैं बैटिंग कर रहा था उनके साथ। तो आई थिंक उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट थी, बाद में जब पता चला कि उनको कैंसर है, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट गाय की वो मैन द टूर्नामेंट भी बने। वो 2007 में भी ज़बरदस्त बैटिंग करी थी। फिर धोनी भाई की वो अस्ट्यूट लीडरशिप, अश्विन को चेन्नई में, अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के साथ खिलाया मोटेरा में, वहाँ फिर उनको लगा पाकिस्तानी अच्छा खेलते हैं ऑफ स्पिनर, वहाँ पर फिर यूवीपा भज्जुपा ने अच्छा डाला, वहाँ आशीष नेहरा को लेके आए। तो जो डिसीजन हुए फिर मुझे खिलाने का, जो उनका था मास्टर स्ट्रोक की इनको खिलाते हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, वहाँ वो एक अच्छा था। फिर उसके बाद खुद ओपन करने, बाद में बीच में खेलने गए यूवीपा के ऊपर, क्योंकि मुरलीधरन सर को इतना खेल चुके थे वो। आई थिंक दैट गाय डिजर्व अ ट्रॉफी। आई थिंक ही हैज़ डन रिमार्केबली वेल ओवर द ईयर्स, बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड। और जो चीज़ें कर रहे थे सब, किसकी बात कर रहे हो, युवराज धोनी की? नहीं, धोनी भाई की बात कर रहा हूँ। यूपा तो पूरे टूर्नामेंट में एक अलग ही तरह का परफॉर्मेंस, गौतम भाई का वो 97 रन बनाना, विराट के साथ वो पार्टनरशिप करना। ओवरऑल आई थिंक जो इंडिया का जो एक टीम था ना, वो सारे प्लेयर चैंपियन प्लेयर था। आई थिंक वी वन द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ ऑल द प्लेयर्स। आई मीन ग्रेट टीम, एब्सोल्युटली बहुत ग्रेट टीम थी। बट उसमें भी एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये आता कि उस टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के राइवलरी एज अ फैन हमने सुनी तो उस टीम के 11 लोगों में सुनी। बहुत सारे स्टेटमेंट आया, आज भी चलता रहता है। एक आप, मैंने 50 बार इंटरव्यूज में आपको भी पूछते लोगों ने देखा है, एक छक्के ने जिताया नहीं जिताया। नहीं, वो छक्के ने तो जिताया है, सबको पता है, वो छक्का लगा, सीट भी उनकी है वो। आई थिंक अब वो मोमेंट वैसा वो टीम चेंज होना कि बाद में टीम चेंज हो गई, 3 में से 2 खेलेंगे। बहुत सारे टीम जैसे जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे वो अभी भी कहते रहते, हर जगह देते हैं। आई थिंक इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती है, कोई भी क्या बोलता है वो, आई थिंक सारे प्लेयरों का वो पता है कि ये वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए था। सब लोगों की उनके लिए जिन्होंने दुआएं करी थी, जो सचिन पाजी के लिए था, जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, एक भी नहीं जीते थे। 2003 कोच के लिए था, हमारे लिए, हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए था, माने काका के लिए, हमारे ट्रेनर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हमारे कप्तान के लिए, हमारे वाइस कप्तान के लिए, हर एक उस नेशन के लिए, हमारे कोचेस के लिए जो हमारे बचपन से सपोर्ट करते हैं, आप सब लोगों के लिए जो इतना हमारे लिए दुआएं कर रहे थे। तो मुझे लगता है वर्ल्ड कप तो भारतीय टीम के लिए था वो। धोनी साहब ने क्या चेंज किया इंडियन क्रिकेट में? क्योंकि कई कैप्टन हैं, जैसे मैं दादा को बहुत हाईली रेट करता हूं कि उस टाइम से मैंने एग्रेशन आते देखा। इंग्लैंड में ही से, इंग्लैंड में जो शर्ट लॉर्ड्स में निकाली थी उन्होंने, वहां से जो बाद में दादा भले शर्माते हैं उस सीन को देख के लेकिन हमें अच्छा लगता है कि यार एटीट्यूड चेंज हुआ। फिर धोनी साहब आ गए। धोनी का I think he gave lot of chances to the youngster, number one. I think the way he batted middle overs में, और जो उनका एक प्लेयरों को सपोर्ट करने का जो तरीका था, he was very very fearless, at the same time he was very supportive। और जो उनका एक कॉमेडी था यंगस्टर के साथ, विराट रोहित को लेके आए, नीचे खेल रहे थे, ऊपर फिर आप देखेंगे जिस तरह से उन्होंने फास्ट बॉलर यूनिटी को बनाया, जिस तरह से उन्होंने स्पिनर को यूज़ किया, भज्जुपा, उनके आसपास ना थिंक टैंक बहुत है, भज्जुपा, जहीर खान, सचिन पाजी, फिर उसके बाद राहुल भाई, अनिल भाई, फिर विवेश लक्ष्मण भाई। तो उन लोगों के आसपास जो उनका इतना इतना एक्सपीरियंस था उस जगह पे, वहाँ से अपनी चीज़ें पूछना, सचिन पाजी ने बड़ा उनको सपोर्ट किया। तो आई वुड से कि आई थिंक ही वॉज अ बोर्न लीडर, द वे ही हैंडल द टीम, द वे ही हैंडल द मीडिया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द वे ही गेव चांसेस टू यंगस्टर। वो बड़ा अच्छा था शुभंकर भाई। मुझे वो लगा कि उसमें एक रेस्पेक्ट था ड्रेसिंग रूम में, और उनका जो एक वजूद था प्लेयरों की आंखों में, एक ड्रेसिंग रूम में जो रेस्पेक्ट था, वो बहुत अलग था। वो 5 खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट के जिनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन क्रिकेट में रहा, आपकी नजर में कौन कौन है? मतलब अभी की बात करें, ओवरऑल ऐसे मुझे लगता है विराट कोहली, द वे ही चेंज द फिटनेस लेवल, द वे ही बिकेम ए गोट, 50-100 बनाना, 51 ऑलमोस्ट। तो पता चलता है कि उसका जो एटीट्यूड था, आई थिंक हर सेकंड मैच में 100 बनाना, उसने वो ड्रेसिंग रूम में एक अलग
चेंज किया। फिर रोहित शर्मा शिखर धवन की वो मिस्टर आईसीसी जोड़ी जिन्होंने इतने रन बनाए, 2013 में रन बनाए, 2017 आप देख लो, 19 का वर्ल्ड कप, 19 का वर्ल्ड कप आप देखो, जो रोहित ने ऑलमोस्ट उसके 800 हैं, जो रूट के 9 इंग्लैंड में। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट इंडियन हु स्कोर्ड लॉट ऑफ 100 इन इंग्लैंड। और उसने कप्तानी अलग चेंज की, 2007 वर्ल्ड कप जीते, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अभी फिर 2024 में जीते, 2025 में चैंपियन। ही ऑल्सो गॉट 4 आईसीसी ट्रॉफी। आई थिंक इज अ मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन आईपीएल ऑल्सो। ही गॉट 5 आईपीएल ट्रॉफी फॉर एमआई। हाँ मतलब ये वाला तो आपको थोड़ा लगता होगा। नहीं मतलब एमआई सीएसके खेलती थी, बट आई थिंक आई प्रेफर रोहित वाज आउटस्टैंडिंग एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, क्योंकि वो हमारी एज ग्रुप में था। माही भाई ऑलरेडी अपने अलग गंभीर सेठ की सबसे ज्यादा स्लीपलेस नाइट एमआई ने दी उनको, किनको, केकेआर को, जब वो कैप्टन थे। आई एम श्योर ये सीएसके वालों को भी होता नहीं, हम तो बहुत मैचेस आ रहे हैं एमआई से। वी लॉस्ट इन 2013, वी लॉस्ट इन 2015, वी लॉस्ट इन 2019। 3 तो यही हो गए। सबसे पेनफुल कौन से था? आई थिंक 2019 होगा बिल्कुल, क्योंकि वो शार्दुल खेल रहे थे, मलिंगा का वो एक्सपीरियंस। मलिंगा वाज अगेन ए गुड बॉलर लाइक भुवी, बुमराह। एक कैच आपसे गलती से छूट गया था, मेरा कैच छूटा था कवर्स पे, हार्दिक पांड्या से हारे थे। हाँ, फिर 1-2 छक्के लगाए थे मैंने। वो तो अरे जीत ही गए थे। शेन वॉटसन ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी थी वो। बट आई थिंक जो लिखा है वो तो लिखा है, वो आप मेहनत करते हो, प्रोसेस। बट रोहित क्लोज मैचेस बहुत जीत जाते हैं। मतलब ये एमआई से लेकर इंडिया भी, मतलब 2024 का T20 वर्ल्ड कप, फॉर अ मोमेंट लग रहा था कि 2023 रिपीट हो गया। हाँ। और उस दिन तो टीवी फोड़ देता मैं। नहीं वो तो दुआएं थी ना, सूर्य कुमार यादव का कैच, फिर ऋषभ पंत ने जो स्लो किया गेम, उसके बाद जो बुमराह ने 2 ओवर डाले, वो अगेन एज यू राइटली सेड, हार्दिक का वो ओवर लास्ट में वो कैच पकड़ा वो। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो अक्षर पटेल और विराट ने जो एक बैटिंग करी है, वो उतना अक्षर पटेल को क्रेडिट मिला नहीं। बट उसने जो कम बॉलों पे 48-49 रन बनाए। शुरू में विराट वो स्लो, अक्षर ने गियर उठाया, बाद में विराट ने कवर कर दिया था। मार्को एंसन को लगाए छक्के, रबाडा को लगाए। आई थिंक वो जो एक पार्टनरशिप थी, उसमें उतने रन उस विकेट पे मुझे लगता था। बस साउथ अफ्रीका ने ये मैच हारा है। वो आप देखोगे कि 7 विकेट बचे हैं, 25 गेंद पे 27 रन। राइडू गिव मी अ न्यू स्टोरी। राइडू सेट की मैं ऊपर कमेंट्री कर रहा था, कैमरा पर्सन ने बाउंड्री पीछे कर दी थी, कुछ कैमरा वो वहीं रह गई थी। सो टेक्निकली ही गिव मी अनदर लॉजिक पूरा कर। आई हैव नो आइडिया, बट नहीं पता, हम वर्ल्ड कप जीते हैं, वो पता नहीं क्या राइडू बोल रहे हैं। बट आई एम हैप्पी कि हम जीते हैं भाई। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका भी कॉम्पनसेट कर दिया हमने WTC उनके लिए दुआएं करके। बिल्कुल, वो साउथ अफ्रीका भी जीती है, बिल्कुल। वो भी डिजर्व करते हैं वो सारे। बट आई थिंक बुमराह, फिर अक्षर ने जिस तरह से किया, विराट ने जो बैटिंग करी वो, और विराट अलग ही मैच विनर प्लेयर है। बड़े मैचेस हो, आईसीसी हो, कभी टेस्ट मैचेस हो, ही चेंज द सिनारियो कि कैसे जीतना है, बाहर जाके फाइटिंग स्पिरिट हो। आई थिंक वो वर्ल्ड कप तो लिखा था उसके। सीएसके की सबसे डिसअपॉइंटिंग हार कौन सी थी? 2019 जब हारे फाइनल। बिल्कुल 2008 में कहूँगा, 14 वाली नहीं थी? 2014 6 ओवर में जिसमें 100 ठोक दिए थे। हाँ वो भी था वो एक्चुअली। वो तो अगर 19 और 14 में एक चूज करना हो कि कौन सी सबसे ज्यादा 19 फाइनल था। आई थिंक वो प्लेऑफ में मुझे लगा कि वो, मैं अलग बैटिंग कर रहा था, 6 में 100 थे, उसके बाद 124 रन बनाने थे 90 बॉलों पे। आपने 25 गेंद पे 87 ठोक दिया। हाँ, उधर वो अलग बैटिंग हो रही थी। काली माता की आत्मा आपके नहीं बजरंगबली आ गई। हाँ, बजरंग बाण बल के गया था। नहीं 2019 थोड़ा लगा वो, क्योंकि 2018 में हम जीते थे बैक टू बैक ना। सीएसके काफ़ी जीती आईपीएल हो, और इतने साल क्वालिफाई करके, वो मुझे लगता है 2019, क्योंकि वो टीम में ना अलग था वो सारा कुछ। वो नए प्लेयर भी थे उस टाइम पे। आप देखोगे कि शेन वॉटसन आए थे 2018 में, हमने जीते थे जब बैन हो गई थी सीएसके। उसके बाद जो हमने परफॉर्मेंस किया था 2018 में, वो फिर 2019 थोड़ा सा अलग था वो। बट हार तो हारे वो। बट 2008 भी था जो पहला फाइनल था आईपीएल का, जो शेन वॉन साहब जीते थे। हाँ। वो भी लगा था वो थोड़ा सा वो जीत सकते थे वहाँ, फिर थोड़ा भी कम रन थे, थोड़ा सा प्रेशर था कि फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी। आई थिंक आपने तो वहाँ भी अच्छा किया था, उस मैच में 6 रन बनाए थे आपने। हाँ वो भी मतलब जीत जाते, बट हाईएस्ट रन गेटर भी सीजन में आप थे। हाँ वो जीत जाते, बट ठीक है कोई नहीं। इसीलिए सीएसके वाले कुछ की पूछते रहते हैं मुझसे कि रैना परछाई थे। रैना सीएसके का जितनी हिस्ट्री है उसमें सबसे मजबूत पिलर जो है वो रैना का है। नहीं सबका है, ओवरऑल टीम का सारा देखेंगे वो कम से कम एक रिस्पेक्ट ये आता है, ये पार्ट ये सीएसके फैंस के अंदर है, जो उन्हीं के हार्ट सपोर्टर है, कि रैना इज्जत डिजर्व करते थे। बाकी सब ठीक था, सिलेक्शन ना सिलेक्शन होना, बट वो जो बातें फैलाई गई, जो मार्केट में निकली, रैना खामोश रहे। बट वो फैंस बोलने से फायदा, सबका अपना अपना एक ओपिनियन है। बट ठीक है, आई थिंक आई प्लेड फॉर द फ्रेंचाइजी, जहाँ पर आई गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम तमिलनाडु। आई बिकेम ए फ्रॉम सोनू टू चिन्नाथाला, फ्रॉम चिन्नाथाला टू मिस्टर आईपीएल। हु गिव दिस नेम चिन्नाथाला? आई थिंक वहाँ पर एक अलग था वो थाला, धोनी भाई, मैं चिन्नाथाला। फिर अपना मतलब क्या होता है?
आई थिंक इट्स रजनीकांत एंड कमल हसन सर, ऐसे हैं रजनी सर, वो सब, वो बड़ा भाई छोटा भाई, वो आई थिंक आपको पता है वो कल्चर कैसा है साउथ में। आई थिंक आई गॉट लॉट ऑफ लव, आई वाज वेरी वेरी टच कि जिस तरह कहीं भी जाते थे वो एक अलग एक रेस्पेक्ट मिलती है वहाँ पर बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। फर्स्टली आई थिंक द वे वी गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम। फिर नॉट टू फॉरगेट मुरली विजय, बद्रीनाथ, अश्विन, उसके बाद बालाजी, जड्डू जो लोकल फ्लेवर था वहाँ पर सारा, वो जडेजा ऑल्सो बिकेम ए सर जडेजा देयर। फिर उसके बाद आप देखोगे शार्दुल बिकेम लॉर्ड शार्दुल, वो तो अलग ही शार्दुल बना वो बिल्कुल। ब्यूटीफुल। ये जो आपकी 24 पे 87 वाली पारी थी 25 पे, मैंने सुना इस दिन बड़ी डांट वाट पड़ी थी सबको। नहीं डांट गुस्सा तो थे वो बिल्कुल, लास्ट तक मैच उसमें धोनी साहब ने भी अपना कैप्टन कूल जो है अपने नाम पे करवा लिया है, तो उसी पे सवाल ये आता है कि ये उनका गुस्सा भी अच्छा। आई थिंक प्लेऑफ में मुझे लगता था कि जीत सकते थे, थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि हम लोग 2013 में हार गए थे फाइनल, 2014 में क्वालिफाई करने का एक मौका था, फिर उसके बाद हैदराबाद और केकेआर का फाइनल हुआ था शायद, या आरसीबी का फाइनल हुआ था, आरसीबी का फाइनल था 2014 में जहाँ पे पीयूष ने छक्का मारा था। केकेआर पंजाब थी वो, पंजाब केकेआर, शायद जॉर्ज बेली कैप्टन नहीं थे, हार गई थी पंजाब शायद। हाँ केकेआर जीती थी, पीयूष ने मारा था, पीयूष ने लगाया था छक्का बिल्कुल। बिस्ला हमारे वाले में था वो, जब हम लोग 2012 में हारे थे, 2010 जीते, 2011 जीते, पीयूष ने बताया था यार मुझे, हाँ मैच याद है। पीयूष वाला वो था, बट डिसअपॉइंटिंग होता है 2 महीने आप खेलते हो एकदम से फाइनल हार जाते हो, बट दैट्स गेम। आई थिंक वो होता ही है वो। अगला रैना कौन है इंडिया का? अभिषेक शर्मा। आई थिंक आई रियली लव द वे ही प्ले, फियरलेस, एक पड़ा एक बैटिंग में, और यूवीपा ने बहुत उसको ट्रेनिंग करी है, वो है। मुझे लगता है कि प्रियांश आर्या कैन बी ऑल्सो वेरी डोमिनेटिंग प्लेयर, बट मुझे लगता है जो प्लेयर यशस्वी जायसवाल है उसके पास एक अलग वर्क एथिक्स है, थोड़ा एक जुझारूपन है। ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, इंग्लैंड में शतक लगाया, गेम उसका अवेयरनेस बहुत अच्छा है, कड़क खेलता है वो। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो एक अलग गजबे ही खेलते हैं वो। बचपन का संघर्ष हो तो जवानी में आदमी मजबूत रहता है। बिल्कुल, अभी इतना अच्छा आप देखोगे, आई थिंक फर्स्ट जय भाई बहुत अच्छा आप देखोगे कि कितना अभी आईसीसी में बने, 2 ट्रॉफी आई, अभी डोमेस्टिक अच्छा चल रहा है, दे आर गिविंग लॉट ऑफ मनी टू द प्लेयर्स, एट द सेम टाइम वी हैव नाइस डॉक्टर्स, द कोचेस, और अच्छा लगा इस बार टीम में भी काफ़ी सारे इंडियन सेटअप है, बट फिर प्लेयरों की मेहनत है। शुभंकर भाई आपको पता है कि एक सीज़न में आप ख़राब करते हो लोग भूल जाते हो, तो जो अगले साल ये प्लेयरों के नाम ले रहे हैं वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, देन यू कैन जज कि लोग का माइंड सेट कैसा है, जिगरा कैसा है, वो खिलाड़ी वो दमदार है। राइडू ने कहा कि मेरे को सुनील नारायण कभी समझ में नहीं आया, पुराने एक्शन वाला भी और नए एक्शन वाला भी। आपने कहा कि मेरे को सबसे मजा आ रहा था, मैं तो हलवा समझ के पीट रहा था। नहीं हलवा नहीं, आई थिंक उस टाइम में अलग मैं बैटिंग कर रहा था वो, मैंने चाहे वो फाइनल में रन बनाया हो, चाहे केकेआर में बनाया हो, एक अलग अंदाज में खेल रहे थे वो, बट अभी अलग, ही इज़ ऑल्सो गोट इन आईपीएल। पोलार्ड देख लो, ब्रेवो देख लो, क्रिस गेल देख लो, बट नारायण के पास अलग एक ये अलग तरीके की चतुराई थी। किससे आपको डर लगा? कोई था जिसने थोड़े टांग वांग कपाई? नहीं, या शुरू में थोड़ा सा लगाया, जैसे मलिंगा का शायद सुना था मैंने। नहीं, मलिंगा का एक्शन अलग था, वो खेलना, कभी ऐसे बॉलर खेले नहीं थे वो टफ बॉलर थे बिल्कुल। फिर मैं तो मैकग्राथ के साथ भी खेला हूँ 2008 में, जो एमआई के लिए वो खेल रहे थे, लेंस क्लूजनर खेल रहे थे वो, तो वो टाइम भी हमने देखा कि इतने बड़े बड़े लेजेंड को देखा। बट 20 ओवर्स इट्स ऑल अबाउट यू कि आप डोमिनेट कैसे करते हो, इंटेंट कैसे रखते हो, फिर आप दूसरा उतना देखते नहीं हो, बट एक सिचुएशन को रीड करना पड़ता है। वहाँ पर आप 7 से 11 खेलते कैसे हो, अटैक कैसे करते हो, और चेन्नई में रन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी ह्यूमिडिटी, इतना डिफिकल्ट विकेट टू बैट ऑन। गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आईपीएल का सबसे बड़ा गोट कौन है, तो ये सेट कि मैं डिविलियर्स के ऊपर रहना प्रेफर करता हूँ। लॉजिक उन्होंने दिया कि चिन्ना स्वामी चेपॉक में रन बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, आई थिंक वो रन तो बनते हैं, आई थिंक सबका, आई थिंक आपके जो रन है 5000 रन है वो चेपॉक में है, और अब लोगों को समझ में आता है चेपॉक में ये टफ है बिल्कुल। वहाँ पर 2008 में जब रिले हुआ था विकेट, 2011 वर्ल्ड कप के बाद, उधर 12, 13, 14, 15 मतलब टफ था वो, क्योंकि स्पिनर आते थे, बाउंस अलग था, स्पिन का एक अलग ट्रेजेक्टरी थी, जैसे आपने सुनील नारायण बोला, शाकिब उल हसन भी डालते थे, पीयूष चावला ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी है उधर। उसके बाद आप देखेंगे कि टफ होता था, लेकिन चेन्नई में मुझे लगता था कि वो एक माइंड सेट था कि कप्तान के लिए रन बनाने हैं, सीएसके की टीम को जिताना है, फैंस की बहुत सारी दुआ थी, फिर मेरा माँ बाप का आशीर्वाद, वो मेहनत थी वो, तो मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। धोनी साहब से दोस्ती कब हुई? मिले तो शायद 4 में आप लोग थे। नहीं, प्रैक्टिस जब हम साथ में इंडिया के लिए खेले थे, हम लोग एनसीए में जब कैंप कर रहे थे 2004। नहीं, मैं दोस्ती की बात है, तो क्या जान पहचान? 2004 में हम लोग जब हमारा कैंप लगा था इंडिया वाला। हाँ, इंडिया में मैं इंडिया नहीं खेला था,
हम लोग 2004 में एक फिटनेस कैंप लगा था बैंगलोर में, तब उनसे मुलाकात हुई। मुझे भी लगा कि ये तो बिल्कुल यूपी बिहार कनेक्शन है, आपको पता ही है बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो अपने जैसे ही लग रहे हो। हाँ कह रहे हैं ना, वो इतना लंबे लंबे छक्के मारे थे वो बट वो खेल का उनका एक वर्क एथिक से ज़्यादा आई थिंक, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल गांव से था, वैसे भी उनकी एक छवि एक शांत स्वभाव वाली। तो इम्पोर्टेंट होता है जब आप खेलते हो तो एक कंट्री को तवज्जो देना। फिर धीरे 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 हम खेलते गए और लकीली फिर 2008 में हम दोनों सीएसके के लिए पिक हुए हो। बट आई फॉर्चुनेट, आई प्लेड अंडर हिम, आई प्लेड विद हिम, आई प्लेड लॉट ऑफ मैचेस। जो यूवीपा 5 मैं 6 धोनी भाई 7, तो वहाँ हमने बहुत रन बनाया। तो आई थिंक वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं दोनों, यूवीपा और माही भाई, कि हम जैसे प्लेयरों को उनके साथ खेलने का मौका मिला और हम लोग वहाँ से इंडिया को मैच जिता सके जहाँ पर इंडिया की टीम को जरूरत थी। 16-17 में जब सीएसके बैन थी तो आप भी कैप्टन थे, धोनी साहब भी कैप्टन थे। सामने कप्तानी करने मजा आया कभी कि नहीं, मुझे याद है धोनी में बैटिंग कर रहे थे, जड्डू ने आउट किया था, मैं कवर्स पे था और ईशान किशन कीपिंग कर रहा था, ब्रेंडन मैकलम स्लिप में था, नॉन स्ट्राइकर पे अश्विन था, तो सीएसके ही थी आसपास। बट आई थिंक 2016-17 वो एक अलग एक्सपीरियंस है। गॉट लव फ्रॉम गुजरात। हम लोग पहले साल टॉप में थे, 2017 में 5 या 6 नंबर पे थे। आई थिंक वो कप्तानी का भी एक अलग फील था, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी और अच्छे से किया वो। उसमें जड्डू, ब्रेवो, ब्रेंडन मैकलम, ड्वेन स्मिथ, ईशान किशन, आंद्रे टाई, फॉकनर, फिंची, तो अलग टीम थी हमारी वो। तो फिर उसके बाद एक अलग टीम बना। फिर 2018 में जैसे मैंने बोला फिर चैंपियन बने हम लोग, जो पुणे हम लोग शिफ्ट हो गए थे मैचेस के लिए। यूपी बिहार में गजब है, गजबे करते हैं और बहुत को बहुत करते हैं। तो हमसे किसी ने कहा रहना भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं, मैंने सुने थे 2-3 अभी जब जियो के लिए काम कर रहे थे। अभी बीच में एक आए थे ना, वो एक गाना सुना था अभी पांडे जी का, वो गाँव वाला एक गाना है ना वो। आप तो गाते भी अच्छा हो। नहीं आप तो गला खराब है, ठंड है ना इंग्लैंड में। गाना पूछ रहा हूँ, गवा नहीं रहा मैं, पूछ रहा हूँ। नहीं वो बिहार वाले गाने बड़े अच्छे, काफी सारे। पवन सिंह खेसारी, रितेश पांडे, कौन, निरहुआ जी? निरहुआ जी भी अच्छे हैं, पवन सिंह अच्छे हैं, फिर हमारे भोजपुरी वो मनोज जी, वो बड़े अच्छे हैं बिल्कुल। उनकी हमने गए थे एक बीच में, उनका एक सुना था, बड़ी अच्छी कविताएं, उनका जो अलग एक महत्व। फिर भोजपुरी कमेंट्री ने एकदम, रवि किशन ने जलजला फैला रखा है भाई, जलजला फैला रखा है। और भी भोजपुरी कमेंटेटर हैं वहाँ पर। और बनारस में, लखनऊ में पढ़ा हूँ, तो वहाँ से हॉस्टल के लड़के बहुत इतना ठोका। अरे रवि किशन जी है हमके महाराज, आप लोग अलग आतंकवादी हो। नहीं, बड़ा मजा आया उनके, उनकी जो टीम भी थी वो भी अच्छे थे। और भोजपुरी समाज आई थिंक 25 करोड़ बता रहे थे वो, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। हमने तो काफ़ी, वो इन्फ्लुएंसर आते थे उनके साथ, काफ़ी हमने वो बनाया, तो वी रियली एंजॉयड। हरियाणवी कमेंट्री, भोजपुरी और पंजाबी ने एकदम अलग ही गर्दा उड़ा रखा था। आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, पहले कौन जाएगा इंडियन टीम में? वैभव सूर्यवंशी। क्यों? एक अलग फेयरलेस अप्रोच है उसकी। मात्रे भी अच्छा है, पर वैभव के पास एक एक्स फैक्टर है जो काफ़ी रेयर मिलता है ऐसा टैलेंट। अभी भी इंग्लैंड में शतक लगाया, आईपीएल में जो शतक लगाया, और पता चलता है कि ये जो बिहार का खिलाड़ी ना, ये एक बिहारी सब पे भारी होने वाला है। खुशी होती है भाई, क्योंकि बिहार से कोई खिलाड़ी ऐसा निकला नहीं, जो थे वो बंगाल जाके खेले। टिपिकल बिहारी कोई खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ईशान, धोनी साहब भी अलग गए। नहीं, समस्तीपुर को कोई जानता ही नहीं था। Exactly. आप बताइए, वहाँ पे हमारे 2-3 कैमरा पर्सन, जैसे आपकी टीम इतनी अच्छी सब बैठे हैं इधर, वो तो कह रहे भैया हम भी समस्तीपुर से हैं। तो हमें इतना अच्छा लगा कि गाँव का खिलाड़ी, उसने एक अपना एक दमखम दिखाया। और है बिहारीपन, हम कह रहे हैं अभी, हम कह मतलब अरे नहीं भैया, हमसे बात करो। मैंने कहा कि तो बड़े बैटरी मिल रहे भाई आजकल। अरे नहीं भैया, ये सब खाली कैमरे तक रहता है, एक भी कोई नहीं दिया। नहीं, उनके कोच थे हमारे भोजपुरी में, बता रहे थे कि उनको अच्छे से ध्यान रखा उसका। वो बट ऐसे ऐसे प्ले ना सदी में आते, ऋषभ पंत हो, वैभव सूर्यवंशी हो, या रिंकू सिंह हो, वो उसकी जो स्टोरी रही है बीच में खेलना, अच्छे से मेहनत करना, या आयुष मात्रे हो, एज ऑफ 17, उसने पहले मैच में जाके जो किया है वो। बटलर ब्रॉड सा इंटरव्यू कर रहा था, तो बटलर ने कहा यार उस मैच में खेल रहा था जब उसने शतक मारा, एंड ही सेड प्रॉब्लम ये थी कि सिराज बहुत क्वालिटी बॉलर है, कृष्णा क्वालिटी बॉलर है, राशिद पे छक्का मारी, शतक उसमें फर्क है। ही सेड मेरे को लगा मैं 14 साल में क्या कर रहा था और मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ है। बिल्कुल। आपको क्या लगा था जब वैभव सूर्यवंशी की पारी आई? नहीं, हम लोग, मैं कमेंट्री कर रहा था उस टाइम, हम लोग बॉम्बे में बैठे थे, स्टार के लिए काम कर रहे थे, जियो हॉटस्टार के लिए। तो वहाँ पर यही लग रहा था कि नहीं यार, ये प्लेयर कुछ अलग है, वो टाइम से रिटायर हो गए, बिल्कुल अलग। हाँ, छक्के मारा। ओके, संजू सैमसन सीएसके में जा रहे हैं? मुझे नहीं पता अभी, टू बी ऑनेस्ट। बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, मार्केट पूरा भरा पड़ा नहीं, है। उनको टीम बनानी पड़ेगी सीएसके को, आई एम श्योर की प्लान कर रहे होंगे वो लोग, बट मुझे नहीं पता अभी। ऑल टाइम सीएसके 11 अगर आपको बनानी हो? ऑल टाइम सीएसके 11 बनानी होगी तो फिर
सोचना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी मुरली विजय होगा, ओके, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, सुरेश रैना, बद्रीनाथ, एलबी मॉकल, डगी बॉलिंजर। 4 विदेशी हो गए आपके। 4 हो गए बिल्कुल। उसके बाद शदाब जकाती, रवि अश्विन, जड्डू, धोनी भाई, एल बालाजी। कितने हो गए? 10 हो 10 हो गए। गए। और बॉलर पथराना नहीं पता, मोहित शर्मा होगा। मोहित शर्मा, हाँ। वो पर्पल कैप भी जीते थे। 12th मैन अगर आप रखोगे इम्पैक्ट प्लेयर तो मैं रखूंगा मुरलीधरन सर को। वो बॉलिंग कर लेंगे। 3 विदेशी पे इम्पैक्ट आता है, 4 पे कहाँ आता है? अब तो 5 बेल आउट कर देंगे वो। ये तो कर सकते दीपक चहर नहीं? नहीं, फिर आप पूरा सीएसके। अभी तो दीपक खेले ना। मैं मोहित शर्मा इसलिए क्योंकि उस टाइम में नक्कल बॉल अलग गेंदबाजी करी मोहित के पास। अगेन देखो, फिर मेरे को मोहित से फिर मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे। मोहित भाई 2014 पर्पल कैप, 13 पर्पल कैप, 14 T20 वर्ल्ड कप में क्या है, फिर बाहर, फिर सिलेक्शन नहीं, नेट बॉलर बन के आना, कम मैचेस में ऑलमोस्ट शमी के बराबर विकेट थे। मेरे लिए सबसे बड़ी स्टोरी उनकी। मोहित के ना वर्क एथिक से ज्यादा ना उसका माइंडसेट बहुत अच्छा था। हरियाणा से आना, पूरा क्रिकेट खेलना, इंजरी बहुत रही है उसने सीएसके के लिए बहुत अच्छा। वैसे वो और भी प्लेयर हैं, ईश्वर पांडे है, मनप्रीत गोनी है। जो एक्स फैक्टर मुझे लगा शदाब जकाती को इतना तवज्जो नहीं मिला। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी जब हम जीते थे 2010, 11, 12, 13 जितने क्वालिफाई उन्होंने बड़ा अच्छा किया। एलबी मॉकल ने मैचेस जिताए। लेकिन जो ऊपर मुरली विजय, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, मैं और बद्रीनाथ के जो 5 स्तंभ थे वो बड़े लगे। पवन नेगी बीच में आए थे, थोड़ा 1-2 साल बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। बट मुझे लगता है एलबी मॉकल, डगी बॉलिंजर, उन दोनों का वही बॉलिंजर जिसके अपने बाल उखाड़े थे तो पूरा। अरे पता ही नहीं था उसके बाल नकली है। वो बाद में वो बोला कि वो वहाँ पूरा स्कल ही बाहर आ गया। ओके, 2 रैपिड फायर सेगमेंट रखे हमने। पहला, 27 में चुनाव लड़ रहे हैं ना? नहीं, बड़ी चर्चा है यूपी बिहार में। नहीं यूपी बिहार में चर्चा तो गाजियाबाद में अभी कुछ नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिल में है पॉलिटिक्स? अभी नहीं है। अभी तो खेल रहा हूँ मैं, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट। बच्चे भी छोटे हैं वो। अभी टू बी ऑनेस्ट नहीं है। बीच में चल रही थी अफवाहें, थोड़ा बात भी हुई थी, बट अभी नहीं है कुछ। ओके, आपके साथ खेलने वाला सबसे बेहतरीन फील्डर? राहुल द्रविड़, बेस्ट स्लिप कैचेस। हाँ, बहुत सारे रिकॉर्ड के नाम है। MS धोनी, द बैट्समैन, द विकेट कीपर और कैप्टन, एक चुनना है। नहीं, तीनों बोलेंगे कि उनका जो इम्पैक्ट है एज ए कीपर, जो पीछे से वो गेम देखते हैं वो, और एज ए बैटर मैंने उनके साथ इतनी बैटिंग करी, ऐसे ऐसे छक्के उन्होंने हेलीकॉप्टर मारे हो। और मैंने बॉलर को कांपते हुए देखा नॉन स्ट्राइकर एंड में कि उनको बॉल ना लग जाए। अंपायर तक को डरते हुए देखा कि मैं खुद बैंड होके आता था। वो युवराज सिंह, 2 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ऐसे छक्के मारे जो नॉन स्ट्राइकर पे थे, तो बॉल अगर लगी तो आप बॉल के साथ ही बाहर हो। अंपायर खुद ऐसे करके आंखें मैंने उसकी ऐसे देखी, ये धोनी है, ये मैथ्यू हेडन खेल रहा है या फिर युवराज सिंह है, बहुत जोर से मारते थे तीनों। कीपिंग में तो गाना प्ले कर सकते हैं, तार बिजली। हाँ। अभी भी अपने स्पीड देखी, लाइटनिंग स्टंपिंग नहीं, अभी इंजरी थे बीच में, वो करके आए। अभी बैटिंग लास्ट ईयर बहुत अच्छा कर रहे थे, इस साल भी थोड़ा अच्छा किया उन्होंने वो, और अलग ही कप्तान है वो। सबसे यादगार सीएसके फैन मोमेंट? 2010 का फाइनल, फर्स्ट एवर ट्रॉफी इन आईपीएल। वो पहली ट्रॉफी के बाद जो एक बैक टू बैक जीते 2011 में, वो 2010 में जो पहली ट्रॉफी जीते वो बड़ी खास है वो। तेंदुलकर की एक सलाह? पाजी के साथ, नेवर बिलीव इन शॉर्टकट, जस्ट कीप रेस्पेक्टिंग द गेम एंड द गेम विल गिव यू बैक। वो मुझे हमेशा से जो माँ बाप ने सिखाया है कि अगर आप बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। पाजी के पास नहीं, अलग एक भगवान का दर्जा था ड्रेसिंग रूम में। वो इतने काम, इतने सरल, इतने बिल्कुल सिंपल हो, बट खेल को पूछते थे, इसलिए वो महानतम प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड के, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन। ये अब सबसे फन सेगमेंट है और इसमें मैं आपसे ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करूंगा। फन सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है। लाउडेस्ट पर्सन इन ड्रेसिंग रूम? सारे आप आईपीएल जहां भी आपने खेला है, फ्रेंचाइज, आईपीएल, इंडियन टीम, किसी भी का नाम ले सकते हो। ड्रेसिंग रूम जिसको कहा भाई बस कर दे, थोड़ा सा धीरे हो जा भाई। गाने वाने तो सभी सुनते थे, मतलब वैसे बात करने में मखा एंटनी जो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, वो उनका थोड़ा सा इधर उधर, तो हमें कामने चाहिए। हम बैग संभाल रहे हैं, ग्रिप चढ़ा रहे हैं बैट पे, अपना स्पाइक का वो नेल्स कस रहे हैं। वो थोड़े लाउड थे बट फुल टीममेट्स, फुल फन। सबसे खराब म्यूजिक टेस्ट? खराब म्यूजिक टेस्ट या जिसका गाना आपको समझ में नहीं आया कम से कम? नहीं, मुझे तो हिंदी, पंजाबी, थोड़े बहुत इंग्लिश,
उतने थे जो दूसरे चलाते थे उनका अलग रहता था सारा का सारा। वो आई थिंक खराब टेस्ट तो नहीं बोलूँगा, सबकी अपनी चॉइस है वो। अगर ड्रेसिंग रूम मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्लेयर जिसको लगा यार ये एकदम बहुत एक्स्ट्रा जुझारू आदमी। शेन वॉटसन व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारी टीम में मैं वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग बट ही वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव। जो बस में जाके तुरंत सो जाता था। जो बस मोहम्मद शामी शमी भाई हो जाता था वो जितना याद आ रहा है, आई थिंक इतना साल हो गया उनके साथ खेले हुए। ओके सोने वाले प्लेयर तो और भी होंगे। बस में ही बात कर रहे। खराटे से कौन लेता था? खराटे नहीं पता, सबके कान में वो हेडफोन लगे रहते थे। खराटे तो पता नहीं। अगर किसी एक बल्लेबाज पे ट्रस्ट करना हो, एम एस धोनी, आपकी लाइफ का सवाल हो, एम एस धोनी ऑलवेज कंट्रोल द सिचुएशन, उसको रीड करना। तो हम लोग ने रन जो बनाया तो एक अलग एडवाइस मिलती थी बीच में सिचुएशन को, तो वो मुझे लगा ऑलवेज दे टू विन फॉर द गेम। किसी एक बैट्समैन का कोई शॉट चुराना हो? सचिन बाजी का स्ट्रेट ड्राइव अलग ही एकदम कॉपी बुक, पूरा सर एल्बो स्ट्रेट। बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने, वो देखा है मैंने तो उनको खेलते हुए, वो साथ में खेला है तो अलग ही साउंड आता था बैट से। भाई वो 50 साल में जब उन्होंने लेजेंड्स लीग भी खेली देखा थी, था बिल्कुल, उसके शॉट्स देखे मैंने, अलग ही बैटिंग कर रहे थे वो बिल्कुल। मतलब उम्र कुछ मायने रखती ही नहीं है। वो भी जैसे मैंने पहले ना अलग ही वो एक खेल को पूछते हैं वो। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, वो कौन सा टीममेट होगा जो आखिरी में वॉलेट निकालेगा? बहुत सारे हैं बताएंगे नहीं बहुत लोग हैं वो। अब तो पैसे सबके पास हैं वो। बट अजय हरभजन ने किस्सा सुनाया अभी कि शिखर पाजी गए थे और खाली लिफाफा दे के डांस किया, खाली दे के चले आए। वो तो उन्होंने ऑनर सुनाया था। नहीं बहुत प्लेयर हैं वो, ऐसे तो नहीं है, बट आई थिंक बीइंग ए सीनियर, जब हम सीनियर थे तो हम लोग यंगस्टर को लेके जाते थे। चलो ठीक है। एक जिससे आप क्रिकेट के बारे में बिल्कुल बात करना नहीं चाहोगे? माय वाइफ, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट। ये तो बचपन आप टीचर की, आपके टीचर की नहीं, मेरे टीचर थे सर वो, माय फादर इन लॉ। तो पूरी फैमिली सारी नहीं, मेरा माय ब्रदर इन लॉ मेरे स्कूल मेट में था। मेरी जो भाभी हैं दिनेश भैया की वाइफ, वो प्रियंका की दोस्त थी। नाउ शी इज़ डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी। उसका ब्रांड है माते, नाउ शी हैज़ ए ब्रांड फिर ग्रासेरेना फाउंडेशन के लिए। आई थिंक कमिंग बैक फ्रॉम हॉलैंड शी हैज़ डन रियली वेल इन हॉलैंड में। शी वाज वर्किंग इन ए बैंक। तो मतलब ये कि तारीफ करे, गाना सुना दो भाभी को। वो गाने सुना देंगे उनको बाद में, आपको सुनाऊंगा बाद में। ओके, टॉप 3 T20 बैट्समैन आज के दौर में। क्लासन, ओके, अभिषेक शर्मा, इंटरेस्टिंग चॉइस। सूर्य कुमार यादव। काफी चर्चा होगी दूसरे वाले की ये। नहीं, अभिषेक शर्मा इज, उसने 100 बनाया था वानखेड़े में अगेंस्ट इंग्लैंड। सूर्य कुमार यादव के पास बहुत सारे शॉट्स थे और क्लासन के पास जो एक एबिलिटी है ना हिटिंग सिक्सेस की, वो बड़ा रेयर देखा मैंने। वो तीन मुझे लगता है कि दे आर टॉप 3 इन द वर्ल्ड राइट नाउ। द मोस्ट अंडररेटेड बैट्समैन अभी जिस पे लोगों की निगाहें नहीं, बट आपको लगता है बहुत। ईशान किशन, ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ही हैज़ डन रियली वेल। तो वो जब और अच्छा करेगा ना, उसके पास बड़े तगड़े शॉट्स हैं। पृथ्वी शॉ की वापसी हो सकती है? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक बड़ा कम टाइम में उन्होंने हासिल किया और उस अपनी चीज़ों को रियलाइज़ किया। इज़ वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, करेगा मेहनत, मेहनती लड़का है वो। एंड आई विश हिम रियली रियली वेल और टीम के लिए अच्छा करे। वो है, उसमें बहुत टैलेंट लड़के में। रोहित के बाद इंडिया कैप्टन कौन? शुभमन गिल। अलग ओडीआई में भी जैसे डिसाइड करेंगे वो लोग। शुभमन के पास योर चॉइस, क्योंकि इस पे चर्चा बहुत चलती है, श्रेयस अय्यर वर्सेस गिल। गिल एनी डे, बट मुझे अभी भी लगता है वाइट बॉल में हार्दिक पांड्या विल डू लॉट ऑफ मिरेकल्स। उसके पास एक अलग एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन? एज ए कैप्टन वाइट बॉल में शुभमन गिल भी हो सकते हैं। होपफुल कि वो दोबारा कैप्टन बनेंगे, हार्दिक बनना चाहिए। उसके पास एक कपिल पाजी वाला एक्सपीरियंस है वो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, और ही इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव गाय। जो उन्होंने अभी किया है सारा आप देखेंगे, वो कप्तान, वो प्लेयरों का कप्तान है वो। तो मुझे उसकी थोड़ी सी झलक माही भाई जैसी लगती है। द वे ही इंटरैक्ट, द वे ही वो कंडक्ट करते हैं ना ग्राउंड में, एनर्जी, वो बड़ी पसंद है मुझे। इंटरेस्टिंग चॉइस, ये भी काफी चर्चा होगी इस पे। केएल राहुल 2.0 अच्छा कर रहे हैं, 400 प्लस टेस्ट में हो गए, आईपीएल अच्छा किया। T20 में वापस आएंगे या उनसे अब आगे बढ़ चुकी है? नहीं, केएल राहुल एनी डे, आई थिंक ही T20 की बात करो भाई मैं, नहीं अभी रन बनाया उन्होंने। हाँ, बनाया इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने शतक लगाया था, बट उसमें भी चर्चा हुई कि अब और फास्ट क्रिकेट हो गई है। तो आपको लगता है? नहीं, केएल राहुल के पास एक टेम्परामेंट है। 2020 क्रिकेट लोगों को लगता है बहुत फास्ट गेम है, बहुत ज़्यादा शॉट लगाने, बट जो उसके पास क्लास है, जो टेम्परामेंट है, जो गेम की अवेयरनेस है, वो ओवरनाइट नहीं आती है। उसने वो
वो घूट घूट के मेहनत करी है वो, तो मुझे लगता है केएल राहुल आएंगे वापस बिल्कुल। अगले साल 4 टीम कौन होगी आईपीएल के टॉप 4? अभी टीम बनेगी ना शुभंकर भाई, तब पता चलेगी। बहुत सारे लोगों को होमवर्क करना है अभी, क्योंकि काफ़ी सारी जो टीमें इस बार क्वालिफाई नहीं करी जो डिजर्व करती थी काफ़ी। जब आएगा आईपीएल तो फिर एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। और आखिरी 2-3 छोटे रहाणे हैं केकेआर कैप्टन नेक्स्ट ईयर। आई थिंक दे नीड टू सी कि क्या उनका प्लानिंग है, क्या है, किस कप्तान को वो करें। जैसे आपने संजू सैमसन के लिए सीएसके की बोला, वहाँ भी क्या बातचीत चल रही है किसी कप्तान के साथ। बहुत सारे प्लेयर हैं ऑक्शन में, बहुत सारे कप्तान मटेरियल। हमने जितेश शर्मा को देखा जब पाटीदार को चोट लगी, हमने इसके बाद हमने पूरन को देखा। बहुत सारी चीज़ें होंगी क्योंकि कप्तान टीम बनाता है वो। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो डेफिनेटली वो चेंज करेंगे, जिस अंदाज में खेलें। डिफेंडिंग चैंपियन है, उस अंदाज में परफॉर्म नहीं हुआ, बट इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से वो सोचेंगे। एलएसजी रिटेन करेगी ऋषभ पंत को? बिल्कुल करेगी। ही इज अ बिग ब्रांड, ही इज डन रियली वेल। और लखनऊ की शान है, और ऋषभ पंत ही तो देखने को मिलेगी लखनऊ में दोबारा। विल बी हैप्पी टू से। वेंकटेश अय्यर आपको लगता है 23.75 आप? आई थिंक वो रिलीज करेंगे उसको, क्योंकि उतना चांस दिया नहीं, फिर थोड़ा खेले भी, रन नहीं बना हो। तो आई थिंक सब प्लेयर जब पैसे बनाते हैं तो उनको आई थिंक प्लेऑफ में जाने के लिए कोच कप्तान सब मेहनत करते हैं वो। तो बहुत सारी चेंज देखने को मिलेंगे, और ऐसे ऐसे चेंज होंगे कि सब सरप्राइज होंगे इस बार। रोको लास्ट क्वेश्चन। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि सेलेक्टर्स मूव ऑन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये चर्चा है कि गिल या अय्यर में किसी को कैप्टनसी दी जा सकती है। क्या सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली को 27 वर्ल्ड कप एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए रोको को, क्योंकि 2020 जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, दोनों के पास एक्सपीरियंस बहुत है। और रोहित को आपको पता है कि अगर वो अभी खेलेंगे, डोमेस्टिक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो, और विराट तो पता है। एक वर्ल्ड कप मैं चाहता हूँ 2027 वो उनको। बट ये तो चलिए इमोशनल मूवमेंट हो गया, नहीं खेलना चाहिए प्रैक्टिकली आप सोचते हो कि इज इट पॉसिबल? बिकॉज़ मैं भी देखना चाहता हूं उन्हें। नहीं, ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टर, क्या टीम बना रहे हैं वो। इसके बाद रैना सेलेक्टर होते तो मैं एक चांस हो देता रोहित एज ए कैप्टन, विराट कोहली दोनों खेलते 2027। वो लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे, कि विराट जीते हैं 2011 में, हम लोग जब जीते थे वो। रोहित को भी एक जीतना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। फिर एक अलग बुक बंद हो जाएगी, वो सारा कुछ है उसके, आईपीएल से लेके 2020 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप। बट आई थिंक दे शुड गिव हिम ए वन मोर चांस, और मुझे लगता देंगे वो। रैना की जिंदगी का क्रिकेटिंग सबसे खूबसूरत लम्हा, और एक कोई रिग्रेट? नहीं, मैं जब टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया, क्योंकि मेरे पापा का टीम था बैटिंग विद सचिन, वो 200 रन की पार्टनरशिप वो। और जब मुझे इंडियन जर्सी मिली वो, जो पहली बार 2005 में जब पूरी रूम में रखी हुई थी वो, सुरेश रैना, इंडिया फ्लैग, वो ब्लेजर, आई थिंक वो चीज़ एक अलग है। वो अभी तक पापा ने संभाल के रखा हुआ है वो, तो उसकी फील अलग है। रिप्रेजेंटिंग कंट्री तो अलग फील है। सब कुछ जो मिल गया जिंदगी में तमन्ना कैसी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा बरकरार रखती हैं। कुछ है थोड़ा सा जो? नहीं, कुछ नहीं है अभी, बस अभी किसी भी चीज में से, जैसे टेस्ट क्रिकेट में आपने पहली पारी में 100 लगाया, टेस्ट बहुत लंबा नहीं चला। आई एम श्योर आप भी सोचते हो कि पहली पारी में 100 नहीं, 18 खेले वो। बट आई थिंक वो गेम उस टाइम पे मैं आउट हो गया 2-3 बार, तो फिर लगा लोगों को नहीं यार, फिर वनडे भी चल रहा था। बट नो रिग्रेट, आई थिंक हम कहीं किसी चीज में भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं हो। पापा जिंदा होते तो और मजा आता, बस ये रिग्रेट है कि जल्दी चले गए वो, और इतने साल खेले वो बच्चे। बट वो लाइफ है जो भी है, बट आई एम हैप्पी, नो रिग्रेट, गॉड हैज बीन काइंड। और सांसें चल रही है, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ दे रखा है ऊपर वाले ने। 2026 से 27 में रैना सीएसके कोच बनने वाले हैं? वो पता नहीं, मैंने बहुत मार्केट में रूमर है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही चल रहा है। बनेंगे तो फिर जरूर बताएंगे आप। अरे कुछ तो होता है ना, सुबुगाहट कहीं। अभी तो WCL में फोकस है ना, अभी जब जाएंगे मीटिंगें होंगी तब पता चलेगा। कहीं से तो कोई किसी हिंट कर रहा होगा ना। नहीं, पता चलेगा अभी। कि हक्स वक्स तो हो रहे हैं, धोनी भाई आए, हमने देखा। नहीं, वो तो मैच में चल रहे थे, बट अभी आई अप्रोच देम, दे आल्सो आस्क्ड मी, सो लेट्स सी। आर यू इंटरेस्टेड? अभी पता, अभी नहीं पता कुछ भी। देखो बात ऐसे शुरू होती है, आपकी इच्छा है क्या? पता नहीं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा ना। अगर खाना मैं जो इच्छा से चाह रहा हूँ नहीं मिलेगा तो फिर इच्छा नहीं होगी ना। सर मोहब्बत में किसी एक को तो इजहार करना पड़ता है ना। नहीं, बट सामने वाले को करना चाहिए। मोहब्बत इतनी दी है उनको हमने तो आएगा तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। तुम्हारे MI ने बुला लिया तो मैं चले जाओगे? नहीं, MI के तो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो बुलाएंगे तो उधर चले जाएंगे। चले जाओ उधर। अभी पता ही नहीं है ना, इसलिए। ऐसे तो लखनऊ भी हमारी कर्म भूमि है, वहाँ से भी आ सकते हैं। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी पूछ सकते हो। ऑफर तो हर जगह से है, लेकिन अभी जहाँ से हमने स्टार्ट किया, दिल होता है ना कि दिल नहीं, वो येलो लव तो हमेशा से है। येलो लव में अगर बुलाएंगे तो बिल्कुल पीले तरीके से काम करेंगे। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि WCL में भी हम झंडे बुलंद करें। बिल्कुल करेंगे। साल दर साल आप और मिलते रहो। गाजियाबाद में रहते हो आप? जी जी।
इंटरव्यू करने के लिए हम इंग्लैंड पहुंच गए, सोचो। अरे वाह, नहीं, 2 साल से प्लान करते करते। नहीं, मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।